पाकिस्तान का अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहल उठा है। 3 दिनों तक चली सैन्य कार्रवाई के बाद गुरुवार को पाकिस्तान की सेना ने घोषणा की कि उसने प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के 34 आतंकवादियों को मार गिराया है। यह अभियान उत्तर वजीरिस्तान, दक्षिण वजीरिस्तान और बन्नू स्थित जिले में चलाया गया। वहीं इलाके जो पिछले एक दशक से पाकिस्तान की आतंक विरोधी लड़ाई का केंद्र रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की मीडिया इकाई इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी कि ISPR के अनुसार यह अभियान सोमवार से बुधवार के बीच चलाया गया था। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने एक साथ कई इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया। तो यहाँ पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या पाकिस्तान आखिरकार अपने ही घर में पल रहे आतंकवाद को खत्म करने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रहा है? क्या खैबर पख्तूनख्वा की बंदूकें अब खामोश होंगी या ये संघर्ष और ज्यादा गहरा जाएगा? और सबसे अहम सवाल कि क्या पाकिस्तान की ये कार्रवाई तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ उसके रिश्तों को और ज्यादा बिगाड़ देगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयार और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। उत्तर वजीरिस्तान के स्पिनवाम इलाके में सबसे बड़ी मुठभेड़ हुई, जहां 18 आतंकवादी मारे गए। वहीं दक्षिण वजीरिस्तान और बन्नू जिले के 8 आतंकी ढेर किए गए हैं। सेना ने बताया कि वहां सभी आतंकी फितना अल ख्वारिज नामक समूह से थे। ये नाम टीटीपी के लिए सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक विशेष कोड है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी इलाके में सर्च अभियान जारी है ताकि कोई भी आतंकवादी ना बच पाए और छिपने में कामयाब ना हो सके। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो सीमावर्ती इलाका है जो अफगानिस्तान से सटा हुआ है। बीते वर्षों में ये क्षेत्र आतंकवाद का गढ़ भी बना हुआ है। ये वही इलाका है जहां 2014 के पेशावर स्कूल हमले जैसे खौफनाक घटनाक्रम हुए थे, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सेना ने पिछले एक दशक में कई बार बड़े अभियानों में दावा किया, लेकिन आतंकवाद की जड़ें अब भी इस सीमा क्षेत्र की पहाड़ियों में फैली हुई साफ नजर आती हैं। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि इस बार का अभियान बेहद सटीक और योजनाबद्ध था। सेना ने उन इलाकों को निशाना बनाया जहां पिछले कुछ महीनों में आतंकियों की गतिविधियों में अचानक वृद्धि हुई है। कई आतंकवादी गुट अफगान सीमा पार से पाकिस्तान में घुसपैठ कर रहे थे और सेना पर लगातार हमले कर रहे थे। इस पूरी कहानी की जड़ नवंबर 2022 है, जब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने सरकार के साथ किया गया संघर्ष विराम तोड़ दिया था, जिसके बाद से पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में भारी इजाफा देखने को मिला है। खासकर खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों, पुलिस थानों और यहां तक कि राजनीतिक सभाओं तक को निशाना बनाया जाने लगा है। टीटीपी की रणनीति बेहद स्पष्ट है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्तारूढ़ होने के बाद वह पाकिस्तान में अपनी जड़ों को फिर से मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तानी एजेंसियां लंबे समय से यह आरोप भी लगाती रही हैं कि अफगान जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों के लिए लगातार किया जा रहा है। यह सैन्य कार्रवाई अब ऐसे समय पर हुई है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंचा हुआ है। दोनों देशों की साझा सीमा, जिसे ड्यूरन लाइन कहा जाता है, उस पर पिछले कुछ हफ्तों में कई बार झड़पें होने की खबरें भी सामने आई हैं। काबुल पर बैठे तालिबान शासन ने पाकिस्तानी हमलों का विरोध किया, जबकि इस्लामाबाद का कहना है कि अफगानिस्तान अपनी जमीन पर टीटीपी जैसे गुटों को पनाह दे रहा है। हालांकि लगातार बढ़ते तनाव के बीच बुधवार को दोनों देशों ने 48 घंटे के युद्ध विराम पर सहमति जताई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक अस्थायी राहत है, क्योंकि सीमा के दोनों ओर हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। एक तरफ तालिबान सरकार है जो अपने पुराने सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना है जो अब नो टॉलरेंस की नीति अपनाती हुई साफ नजर आ रही है। पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्तेमाल किया गया नाम फितना अल ख्वारिज अपने आप में दिलचस्प है। अरबी में ख्वारिज उन लोगों को कहा जाता है जो इस्लाम के मूल सिद्धांतों से भटककर हिंसा का रास्ता अपना लेते हैं। इस नाम का इस्तेमाल कर सेना ये संदेश देना चाहती है कि टीटीपी ना तो किसी धार्मिक आंदोलन का हिस्सा है और ना ही किसी वैचारिक संघर्ष का, बल्कि ये देश की अस्थिरता के खिलाफ काम करने वाला एक आतंकवादी नेटवर्क है। ISPR की रिपोर्ट की माने तो सेना को पिछले कुछ हफ्तों में खुफिया एजेंसियों के कई इनपुट्स मिले, जिसमें टीटीपी के स्लीपर सेल फिर से सक्रिय हो रहे हैं, ये बात सामने आई। इन इनपुट्स के आधार पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन यानी कि IBO चलाए गए। कई स्थानों पर ड्रोन सर्विलेंस, थर्मल इमेजिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया ताकि पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकियों की सही लोकेशंस को पता लगाया जा सके। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक हमारा मकसद सिर्फ आतंकियों को खत्म करना नहीं, बल्कि उनके नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करना है। ऑपरेशन के दौरान सेना को हथियारों का बड़ा जखीरा भी मिला, संचार उपकरण मिले और विस्फोटक सामग्री भी उन्हें प्राप्त हुई है।
अब विश्लेषकों का मानना है कि इस ऑपरेशन से पाकिस्तान की सेना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी तरह की बातचीत या नरमी की गुंजाइश नहीं है। टीटीपी को अब खुला संदेश दे दिया गया है कि या तो वो हथियार डाल दे या पूरी तरह खत्म होने के लिए तैयार हो जाए। हालांकि इस सफलता के बावजूद चुनौती अभी भी बाकी है। टीटीपी ने बीते वर्षों में सीमावर्ती इलाकों में गहरी जड़ें जमा ली हैं। कई स्थानीय गुट अब आर्थिक और वैचारिक रूप से टीटीपी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक सैन्य नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक युद्ध दोनों है। सुरक्षा बलों का कहना है कि आने वाले हफ्तों में इस तरह के टारगेटेड ऑपरेशंस और भी ज्यादा चलाए जाएंगे। इलाके में अब भी कुछ आतंकी ठिकाने मौजूद है जिन्हें खत्म करना सेना की प्राथमिकता है। पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों इस समय जनता के भरोसे को पुनः स्थापित करने की कोशिश में है ताकि ये संदेश दिया जाए कि राज्य अब किसी भी हालत में आतंकवाद के आगे नहीं झुकने वाला है। 3 दिनों के इस भीषण मुठभेड़ में मारे गए 34 आतंकियों के साथ टीटीपी को भले ही एक बड़ा झटका जरूर लगा हो, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अफगान सीमा की उन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में अब भी बंदूकें हैं और उस पर एक ऐसी चुप्पी जो कभी भी विस्फोट में बदल सकती है। और जैसा कि तालिबान का अब तक का इतिहास रहा है, तालिबान बुरी तरह से रिटेलिएट जरूर करता है। तालिबान पाकिस्तान पर दोबारा हमला जरूर करेगा और जब ये हमला करेगा, ये हमला कितना बड़ा होने वाला होगा ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि तालिबान ने भी एक बात साफ कर है कि वो भी पाकिस्तान पर हमला करता रहेगा, क्योंकि तालिबान का मानना यही है कि ये उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। बाकी इस पर जो कुछ भी आपकी राय है, जो कुछ भी आपके कमेंट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।